नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर बात करेंगे जिसे मुरली कहते हैं। इसके गहरे विचारों को ना आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? बहुत ही सरल लेकिन गहरी। सोचिए क्या हो अगर पूरी सृष्टि, सारा का सारा ज्ञान बस एक बीज से उगने वाले एक विशाल पेड़ की तरह हो। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इस पेड़ को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन को समझना जरूरी है जिसमें ये उगता है। ये लेख एक ऐसी दुनिया की तस्वीर से शुरू होता है जहां दो बिल्कुल अलग अलग युगों का गहरा विरोधाभास है। तो ये स्रोत ना हमारे सामने एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट रखता है। देखिए, एक तरफ है स्वर्ण युग मतलब सतयुग, जहां इंसानों को सतोप्रधान कहा गया है। इसका मतलब है वो अपनी सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र अवस्था में हैं। और फिर बिल्कुल इसके उलट दूसरी तरफ है लौह युग यानी कलयुग। यहाँ पर मानवता आसुरी अवस्था में आ चुकी है। आसुरी मतलब दैत्य या अशुद्ध गुणों वाली। और ये विचार इस पूरी शिक्षा के केंद्र में है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। जब सतयुग में इंसान पवित्र और दैवी थे तो प्रकृति भी वैसी ही थी। संसाधन ना सिर्फ भरपूर थे बल्कि बेहतरीन क्वालिटी के भी थे। मतलब अंदर की पवित्रता ने बाहर स्वर्ग बना दिया था। तो हमारे सामने कलयुग में एक गिरती हुई दुनिया की तस्वीर है। अब सवाल है, इसे पलटा कैसे जाए? ये लेख कहता है कि इसका समाधान भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, और जवाब एक खास तरह के ज्ञान में छिपा है। और ये ज्ञान कैसे काम करता है, ये समझाने के लिए ये लेख एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफोर का इस्तेमाल करता है कि सारी सृष्टि एक विशाल पेड़ की तरह है। और इससे स्वाभाविक रूप से ये जरूरी सवाल उठता है जो यहाँ स्क्रीन पर है। और इसका जवाब क्या है? जवाब है वो बीज हैं परम पिता, एक निराकार चेतना जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं है। सोच कर देखिए, एक छोटे से बीज में जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, सबका पूरा ब्लूप्रिंट होता है। ठीक उसी तरह कहा जाता है कि इस परम बीज में पूरे मानव इतिहास के चक्र का शुरू से लेके अंत तक का सारा ज्ञान समाया हुआ है। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, ये इस विश्व वृक्ष के पूरे जीवन चक्र को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। देखिए कैसे इसकी शुरुआत होती है परम बीज के रोपण से, फिर पहली पत्ती निकलती है जो सबसे पवित्र आत्मा का प्रतीक है स्वर्ण युग में। फिर ये पेड़ युगों युगों तक बढ़ता है, लेकिन आखिर में लौह युग आते आते ये मुरझा जाता है। और बस यहीं पर देखिए 5वां स्टेप, उस बीज को पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए वापस आना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? ये सृष्टि, पतन और फिर से नवीनीकरण का एक लगातार चलने वाला चक्र है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ ले जाता है। इंसानों के विपरीत जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ये परम बीज सभी आत्माओं के पिता निराकार हैं। मतलब एक ऐसी चेतना जो इस चक्र से परे है। तो सवाल उठता है कि अगर पिता निराकार हैं तो वो इंसानों से बात कैसे करते हैं? लेख समझाता है कि वो एक चुने हुए मानवीय माध्यम में प्रवेश करते हैं, जिसे एक रथ भी कहा गया है, एक तरह का वाहन जिसके जरिए वो दिव्य ज्ञान साझा कर सकते हैं। और इस दिव्य संवाद का जो समय है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि ये कोट कहता है, पिता इस मानवीय माध्यम में उसके अनेक जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है। ये ठीक चक्र के सबसे निचले बिंदु पर होता है, जब सब कुछ रीसेट होने वाला होता है, ठीक उससे पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान एक जाने पहचाने शास्त्र पर कैसे आधारित है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण नई व्याख्या के साथ। अब ये लेखना दो आध्यात्मिक रास्तों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। एक तरफ है ज्ञान मार्ग जो दिव्य बनने के लिए आंतरिक परिवर्तन के बारे में है, और दूसरी तरफ है भक्ति मार्ग जो दिव्य की बाहरी पूजा पर केंद्रित है। अब ये टेबल देखिए, ये इन दोनों के बीच के अंतर को एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले स्रोत वाली लाइन पर नजर डालें। ज्ञान मार्ग वो सिर्फ एक स्रोत से आता है, परमपिता से, जबकि भक्ति में कई मानवीय शिक्षक और गुरु हैं। और अब लक्ष्य को देखिए, ये है असली फर्क। एक तरफ है खुद दिव्य बनना और दूसरी तरफ है दिव्य का उपासक बने रहना। मतलब इस लेख के अनुसार ये दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलें हैं। और ये हमें उस बात पर लाता है जिसे ये लेख एक बहुत प्रचलित मान्यता का एक मौलिक सुधार बताता है।
देखिए, आम धारणा ये है कि भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन ये शिक्षा दावा करती है कि ये एक भूल है। इसका मानना है कि असली वक्ता निराकार पिता शिव थे, जो अपने मानवीय माध्यम के जरिए बोल रहे थे, न कि कृष्ण। तो ठीक है, अगर ज्ञान ही चाबी है, तो फिर ये परिवर्तन का कौन सा वास्तविक रास्ता दिखाता है? तो ये परिवर्तन होता कैसे है? ये लेख एक अनुशासित रास्ते के बारे में बताता है, जो श्रीमत का पालन करने से शुरू होता है, जिसका अर्थ है भगवान के श्रेष्ठ निर्देश। जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं, इसमें आंतरिक शुद्धि, विकारों पर विजय पाना और सक्रिय रूप से दिव्य गुणों को अपनाना शामिल है। ये लाइन शायद इस पूरी यात्रा को सारांशित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ये पहचान का एक पूरा रूपांतरण है, पुजारी यानी एक उपासक होने से पूज्य बनने तक, यानी जो पूजा के योग्य है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख विशेष रूप से महिलाओं या माताओं को इस ज्ञान के मुख्य प्राप्तकर्ता और वितरक के रूप में उजागर करता है। उन्हें ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों का प्रतीक माना जाता है, जो ज्ञान के इस शुद्धिकरण जल को दुनिया में लेकर जाती हैं। और अंत में चलिए उस भव्य समय सीमा को देखें जिसमें परिवर्तन का ये पूरा नाटक घटित होता है। यहाँ ये लेख समय के बारे में एक बहुत ही खास दावा करता है। लाखों करोड़ों साल तक चलने वाले ब्रह्मांडीय चक्रों के बजाय ये एक बहुत ही संक्षिप्त और समझने योग्य समय सीमा का प्रस्ताव करता है, एक 5000 साल का चक्र जो हूबहू दोहराता है। ये मानव इतिहास को एक ऐसे नाटक के रूप में पेश करता है जिसे समझा जा सकता है और जिससे सीखा जा सकता है। और ये कमाल की टाइमलाइन पूरे 5000 साल की चक्र को दिखाती है। हम देखते हैं कि ये स्वर्णयुग यानी पवित्रता के शिखर से शुरू होता है, फिर रजत और ताम्र युगों से होते हुए धीरे धीरे गिरावट आती है, जो लौ युग के पूर्ण अंधकार में खत्म होती है। लेकिन उस अंतिम क्षण पर ध्यान दे, संगम युग। ये वो संक्षिप्त और महत्वपूर्ण समय है जब पिता ज्ञान के साथ हस्तक्षेप करते हैं ताकि पूरे चक्र को रीसेट किया जा सके और स्वर्ण युग को फिर से स्थापित किया जा सके। तो घूम फिर कर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि अगर ज्ञान एक बीज है तो वो बढ़कर क्या बनता है। देखिए, इस लेख के अनुसार वो सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनता, नहीं, वो एक पूरी की पूरी नई दुनिया बनता है। ये वही बीज है जिससे एक बार फिर से स्वर्ग अंकुरित होता है। इस गहरी समझ को हमारे साथ खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।